किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन और मूंगफली के भावों के ऊपर, फंडामेंटल के ऊपर और बाजार के अंदर जो जानकारी निकल के आ रही है उसके ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सदा की तरह मैं जो भी बाजार की जानकारी आ रही है वो लगातार वीडियो के माध्यम से हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। दूसरी बात, किसानों को जागरूक सावधान करने और किसानों की फसलों में जो रोग बीमारी आ रही हैं उनका हल करने के लिए किसानों के लिए शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक एक लाइव सेशन चलाया जा रहा है। उस लाइव सेशन के साथ जुड़ करके आप अपने तमाम प्रश्नों के कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं बता दूं कि मैं बेचने और रखने की बात किसी को नहीं कह रहा, स्टॉक करने की बात नहीं कह रहा, परंतु बाजार की तमाम जानकारियां मैं किसानों तक लगातार पहुंचा रहा हूं। और सोयाबीन हो चाहे मूंगफली हो चाहे सरसों चना, जो भी बात किसान के पक्ष की होती है वो सोशल मीडिया के ऊपर ताकत लगा करके, पूरी समझ दे करके संपूर्ण रूप से सरकार तक पहुंचाने और किसान की सुनने की बात को सोशल मीडिया पर मजबूती से उठाता आ रहा हूं। मैं विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हैं और आप इस जागरूकता रूपी चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, जुड़िए और इन बातों का फ़ायदा उठाइए और अपने यार मित्र दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। साथियों, सोयाबीन के अंदर मैं लगातार ये बात बता रहा हूँ कि संपूर्ण रूप से मजबूती दिखाई दे रही है। सोयाबीन खड़ी की डिमांड भी अच्छी दिखाई दे रही है। सोयाबीन के खरीदार बाजार के अंदर प्लांटों वाले निकलकर बाहर निकलने शुरू हो चुके हैं। किसी भी तरह के फंडामेंटल कमजोरी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जिस टाइम 4400 रुपये सोयाबीन बिक्री थी, आज महाराष्ट्र के अंदर 4811 रुपये तक के भाव सोयाबीन में देखे गए हैं। एक बात और बता दूं कि 7.5 से लेकर 8.5 लाख बैग प्रतिदिन की सोयाबीन की बाजार के अंदर बिक्री होती दिखाई दे रही है। और जो समाचार आ रहे हैं वो लगभग 8 लाख के आसपास बाजार की आमदनियां दिखाई दे रही है। परंतु जितने भी जानकार जो बाजार के हैं वो कम फसल उत्पादन के चलते सोयाबीन का फंडामेंटल मजबूत बता रहे हैं। परंतु एक खबर और भी निकल के आ रही है कि अमेरिका चीन के ऊपर 500% टैरिफ लगाएगा। भाई, लगाएगा कि नहीं लगाएगा, ये अमेरिका वाला फंडा कोई समझ ही नहीं सकता। यदि अमेरिका और चीन का भारी भरकम ट्रेड वार का जो झगड़ा चलता है तो उसमें सोयाबीन के भाव के ऊपर थोड़ा दबाव बन सकता है, परंतु मंदी की कोई गुंजाइश दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। साथियों, यह बात मैं स्पष्ट कर दूं। इसलिए सोयाबीन की बिक्री करते समय अपने चारों ओर बाजारों की जानकारी लेकर, फंडामेंटल की जानकारी लेकर, आयात निर्यात की जानकारी लेकर, संपूर्ण रूप से जानकारी लेकर ही माल सेल करें। और सरकार तक ये विनय निवेदन प्रार्थना जो मैं लगातार कर रहा हूं कि सोयाबीन हो चाहे मूंगफली हो, मूंगफली का भी जिक्र करेंगे, दोनों ही एमएसपी पर पुरजोर तरीके से खरीद करके किसान को फायदा देने का काम करें। एक बात साथियों और निकल के आ रही है कि जो भी भावांतर भरपाई सरकार ने शुरू की है, भावांतर भरपाई का पैसा जो किसानों के खातों में सरकार डालने जा रही है, वो पैसा कर्ज जो किसानों ने ले रखा है वो सरकार दोबारा से हड़पना चाहती है। ये नोट कर लो साथियों, सरकार दे रही है, दूसरे हाथ से ले रही है। इसका मतलब साफ है कि सरकार नहीं चाहती कि किसान खाद और बीज लाकर नई फसल की उपजाऊ बिजाई कर ले, उसे मदद देने की कोशिश नहीं कर रही। ये नहीं सोच रही सरकार की इतना भारी भरकम प्रकृति ने नुकसान कर दिया, आज आप इस कर्ज वसूली कर रहे हो। और बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो मैं बता चुका हूं कर्ज दे रही है, एक्सपोर्टरों को 50 करोड़ तक की 100% गारंटी पर छूट, और किसान का 200-500 रुपया जो मिल रहा है वो वापिस। हालांकि किसान ने अपनी जमीन सरकार के गिरवी रखी है, बैंक के गिरवी रखी है। गिरवी रखने के बाद भी मैं आपको बता दूं कि सरकार किसान को पैसा जो दे रही है भावांतर भरपाई वाला, वो एक दूसरे हाथ से लेने की, छीटने की कोशिश कर रही है। इसलिए मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों वो सरकार तक पहुंचाएं, शेयर करके पहुंचाएं और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, इस जागरूकता अभियान रूपी चैनल को ताकत देने के लिए इसकी सदस्यता को बढ़ाएं और सरकार को ये बात जताएं कि आप किसान के ऊपर इतना अत्याचार करना और बड़े बड़े उद्योगपतियों को 50-50 करोड़ रुपए की 100% ऋण देना, क्या आपकी नीति यही बता रही है? मैं बता दूं, हम मूंगफली की बात करते हैं। मूंगफली के किसानों के लिए अच्छी खबर सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि मलेशिया ने जो आयात के ऊपर मूंगफली खरीद पर रोक लगाई थी वो रोक हटा दी गई है।
और अब बाजार के अंदर गुजरात के खरीदार मूंगफली खरीदने के लिए एक्टिव हो चुके हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। और तमाम बाजार के जानकार मूंगफली के भावों को मदद होती हुई दिखाई देने का वादा कर रहे हैं। बाजार की जानकारी बता रहा हूं साथियों, बेचने रखने की बात नहीं कह रहा, क्योंकि मलेशिया ने जो रोक हटाई है तो इसका मतलब ये होगा कि मूंगफली का भारी भरकम निर्यात होगा। और चीन की भी मूंगफली के बारे में डिमांड निकलने के समाचार मिल रहे हैं। यदि दोनों ही देश मूंगफली की डिमांड के ऊपर फोकस करके भारत की मूंगफली खरीदने की रुचि दिखाते हैं और सरकार निर्यात को जारी रखती है तो 100% फिर मूंगफली के किसानों को ठीक भाव मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। मैं बता दूं जो जानकारी मेरे पास आ रही है, क्योंकि जो लाइव सेशन चल रहा है उसमें काफ़ी किसान ये प्रश्न कर रहे हैं कि सोयाबीन का, मूंगफली का आगे क्या होगा। भी आगे क्या होगा उस बारे का मेरे को पता नहीं चलता, परंतु मौके की जो जानकारी होती है वो सटीक, सच्ची, इधर उधर की किंतु परंतु नहीं करता मैं, क्योंकि किसान की भाषा को समझना ठीक मानता है, क्योंकि उसको सही और सच्ची जानकारी मिलनी चाहिए। हजारों यूट्यूबर बता रहे हैं ये होगा वो होगा। भाई सीधी बात यह है कि मलेशिया ने यदि रोक हटाई है तो हमारी भारत की मूंगफली मलेशिया जाएगी तो भाव को सहारा मिलेगा। और यदि चीन और डिमांड करता है, चीन में भी जाती है तो फिर भाव को फिर और सहारा मिलेगा। ये बात नोट करने वाली बात है। बात सोयाबीन की भी मैंने बता दी कि सोयाबीन के फंडामेंटल संपूर्ण रूप से कमजोर हैं, क्योंकि अब की बार जो आकलन फसल का किया जा रहा था साथियों वो आकलन नहीं पूरा हो रहा है। फसल बेहद कमजोर है। दोनों बातें किसानों के लिए पॉजिटिव है, परंतु एक बात, जो सरकार भावांतर का पैसा दे रही है और वो वापिस किसान से खाते में डालकर कर्ज वसूलने का बैंक जो काम कर रहा है साथियों, ये बात सही नहीं है। क्योंकि जिन बड़े बड़े एक्सपोर्टरों को इतनी बड़ी मदद दी जा रही है तो फिर किसान का 200-500 रुपया सरकार क्यों वसूल कर रही है, क्यों लूट रही है? क्योंकि सरकार को पता है कि अब की बार बहुत भारी भरकम प्रकृति ने नुकसान किया है, किसान को भाव नहीं मिले हैं, प्रोडक्शन नहीं हुआ है, आमदनी नहीं है। यदि आप पैसे नहीं दोगे या भावांतर भरपाई नहीं दोगे तो किसान बेचारा अगले आने वाले समय में खेती क्या चीज़ से करेगा। आज महंगाई का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है और मैं लगातार, चाहे लाइव सेशन चल रहा हो जो 7 से 8 चल रहा है ना 6 से 7 चल रहा है, चाहे वीडियो हो, मैं सरकार से भी निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप किसान हित में काम करिए। एक तो आप जो विदेशी सामान भारत के अंदर ले आ रहे हैं या आयात कर रहे हैं इस पर रोक लगाइए, या फिर ड्यूटी बढ़ाइए। ड्यूटी बढ़ाएंगे तो 100% देश को राजस्व का फायदा होगा, किसान को भाव का फायदा होगा। अब अमेरिका लगातार भारत के ऊपर दबाव बना रहा है कि हमारा सोयाबीन और ये मक्का खरीदो, डेयरी उत्पाद खरीदो। यदि साथियों सरकार इस दबाव में आती है और वहाँ से भारी भरकम सामान आता है वो एक अलग बात है, परंतु मैं बाजार के फंडामेंटल बता रहा हूँ कि आज जो मैं बात बता रहा हूँ शुरू से ही मैं इन दोनों जिन्सों के बारे में बताता आ रहा हूँ कि आप बेफिक्र रहिए, दोनों का फंडामेंटल मजबूत है, मंदी दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी क्या हो जाए इस बात का कोई पता नहीं। इसीलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि तमाम जानकारियाँ सच्ची और सटीक मिलती रहे तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। साथियों आप सभी से विनती और प्रार्थना करता हूं कि आपके फसल के रोग, बीमारी आदि जो भी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, आप 6 से 7 लाइव में प्रश्न पूछ सकते हैं और इस वीडियो को किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मूंगफली वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है वो बताएं। और सोयाबीन के फंडामेंटल के बारे में जो किसान मेरे से पूछ रहे थे अनुमानित, और ये मैं विचार करने जा रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। नई जानकारी जो भी आएगी आपको संपूर्ण रूप से इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल के ऊपर लगातार पहुंचा दी जाएगी। जय हिंद।